रहेगी। ग्रुप बी में है दोनों टीमें और इनमें से आज देखना है कौन सी टीम अपने जीत अभियान को आगे रखती है, क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने अपना पिछला मुकाबला जीता है, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की टीम अपने पहले मुकाबले में पराजित हो चुकी है। इसलिए ये मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो गया है, क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला चाहेगी कि अपने जीत के क्रम को बरकरार रखें। यदि दूसरा इस मैच को भी वे जीतते हैं तो सेमीफाइनल में पहुंचने के उनके रास्ते और ज़्यादा खुल जाएंगे। कृपाशंकर और दोनों कप्तान, एक तरफ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के कप्तान जतिन राणा और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा राजस्थान के कप्तान आशीष। सिक्का उछाल कर टॉस किया जाएगा और उसके बाद देखना है क्या निर्णय लेते हैं कप्तान। और अब सिक्का उछलेगा। पूछ रहे हैं कृपाशंकर कि आप क्या करेंगे, आप साइड लेंगे या पहले रीड करेंगे, और शायद उन्होंने चूज किया है कि वे साइड पर जाएंगे। यह अंपायर्स शिव कुमार और फूलचंद जो असिस्ट करेंगे रेफरी कृपाशंकर को। इसके पहले मैच में आपको नजर आए थे इंटरनेशनल ऑफिशियल सर राणा रंजीत सिंह, और ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, ये हैं ऑफिशियल जो इस मैच को ऑफिशिएट करेंगे। कृपाशंकर रहेंगे रेफरी। और खिलाड़ियों से परिचय ऑफिशियल्स के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से डॉक्टर विजय सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से हैं जो ऑब्जर्वर हैं, और साथ में कंपटीशन मैनेजर अब्दुल जब्बार भी उनके साथ हैं। ये ऑफिशियल जो इस मैच को ऑफिशिएट करने वाले हैं, जिनमें रेफरी रहेंगे कृपाशंकर, उनके साथ लाइन अंपायर रहेंगे शिव कुमार और फूलचंद, स्कोरर रहेंगे नरुल अमीन, और लाइन अंपायर सुरेश कुमार और राजीव कुमार रहेंगे, और असिस्टेंट स्कोरर रहेंगे नारायण यादव और सुखपाल। ये है वो ऑफिशियल जो इस मैच को ऑफिशिएट करेंगे। आज के दिन का ये मुकाबला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूल बी का मुकाबला है, और पूल बी में अभी तक की जो स्थिति है वो स्थिति एक एक मैच जीता है पूल बी में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने। और ये टीम है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की। जतिन राणा टीम के कप्तान हैं। रमन सिंह, वीरेंद्र सिंह, मयंक सैनी बहुत ही शानदार रेडर हैं टीम के। पप्पू, वीरेंद्र, सतबीर सिंह, योगेश, गुरविंदर, कपिल, अजय, रवि, सुरेंद्र, लवदीप सिंह, और टीम के कोच हैं सोहनदीप सिंह। और ये ऑफिशियल ग्रुप फोटोग्राफ्स मैच के पहले। और दूसरी तरफ जो टीम है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की, राजस्थान की ही ये टीम है। उनके ऊपर दबाव रहेगा क्योंकि कल अपना पहला मुकाबला उन्होंने खो दिया था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के विरुद्ध। तो ये है स्टार्ट लिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की। आशीष है टीम के कप्तान, अमित, प्रताप, मंजीत, फूलचंद, अंकित, अमरजीत, अभिषेक, अभिजीत डागर, प्रदीप सिंह, मुकेश कुमार, और टीम के कोच हैं डॉक्टर तीरथ सिंह। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के इस इंडोर हॉल में कबड्डी की स्पर्धा आज दूसरा दिन, और दूसरे दिन के अंतर्गत ग्रुप बी का
ये महत्वपूर्ण मुकाबला डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सभी दर्शकों को हम बता दें कि कबड्डी की स्पर्धा कुल मिला के 5 दिनों तक चलेगी। 2 कोर्ट्स बनाए गए हैं। एक कोर्ट पर मेन के मुकाबले हो रहे हैं, एक कोर्ट पर वुमेन सेक्शन के मुकाबले खेले जा रहे हैं। और ये प्लेयर्स तैयार हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी के, जो ब्लू कलर में हैं। और उनके सामने येलो कलर में है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की टीम। दोनों ही यूनिवर्सिटी का अपना अपना महत्व है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जो 1962 में फाउंड हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी, और वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जो राजस्थान की है 2003 में जिसकी स्थापना हुई, और 180 से ज़्यादा कॉलेजेस जिसके अंतर्गत आते हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट में इसका फैलाव है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, कारण, करौनी और सवाई माधोपुर। और लगभग 2,30,000 से अधिक विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी में है। और दूसरी तरफ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की बात की जाए तो 1962 में जिसकी स्थापना पंजाबी भाषा का विकास और पंजाबी संस्कृति के प्रसार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से था। और यहाँ मैच की पहली रेड नंबर 4 पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के मयंक सैनी टीम के बेस्ट रेडर हैं। कल भी कमाल दिखाया था मयंक सैनी ने। आज देखना है उस लय को किस तरह से बरकरार रखते हैं। पहला डैश आया, डिफेंस आया और पहला अंक डिफेंस पर बनाया यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के खिलाड़ियों ने। शानदार प्रदर्शन, मयंक को आउट किया और पहला अंक अर्जित किया। अमित कुमार, आज एक बदला हुआ स्वरूप दिखाना होगा इस टीम को, क्योंकि पिछला मुकाबला वे हार चुके हैं। पूल से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो इस मुकाबले को जीतकर मुकाबले में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 टीमें हैं टॉप की वही पूल से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। दूसरी रेड लंबे कद के पप्पू, जितना लंबा कद है उतना ही ऑफेंस डिफेंस में एक अच्छे ऑलराउंडर हैं टीम के पप्पू। और राइट फ्लैंक पर बिल्कुल, और ये वो कमाल है जिसकी मैं बात कर रहा था। लंबे कद का फायदा उठाते हैं और चलता किया कोर्ट से बाहर अंकित को, और 1 अंक और आया अपनी टीम के लिए। तो स्कोर 1-1 से बराबर। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की ओर से रेड के लिए अमरजीत, अनुभवी खिलाड़ी अमरजीत क्या कुछ करेंगे। 1 अंक लेकर आए हैं रेड पर। यहाँ नंबर 5 अब कोर्ट से बाहर जा रहे हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के कप्तान जतिन राणा को आउट किया है। इस बार फिर से डिफेंस पर जोर दिखाया, अच्छा प्रदर्शन, अपने साथियों को कोर्ट से बाहर जाने से रोका। और देखना है कितने अंक मिलते हैं, क्या रेडर आउट है या नहीं है। जी हाँ, 1 प्लेयर यानी रेडर बाहर जा रहे हैं। तो 2 अच्छी पकड़ अपने कोर्ट में की है। 1-1 प्लेयर को आउट दिया है, क्योंकि आप यदि कोर्ट से बाहर चले जाते हैं, उस लॉबी से बाहर चले जाते हैं, तो फिर आउट को आपको आउट माना जाता है। और वही हुआ, नंबर 4 लॉबी से बाहर चले गए थे मंजीत। 1-10 and 5। हर रेट पर कुछ ना कुछ घटित हो ही रहा है। अमित पॉइंट लेकर आए, एक सुपर रेट कह सकते हैं, 3 पॉइंट इस रेट पर, और ये निश्चित तौर पर लीड को बढ़ाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का स्कोर अब हो चुका है 6 और पंजाबी यूनिवर्सिटी 2 पॉइंट। टो टच की कोशिश, मयंक सैनी, और शायद सब्स्टिट्यूशन के लिए कह रहे हैं मयंक सैनी, जिस तरह से इशारा किया उन्होंने अपने टीम के मेंबर के लिए। और सब्स्टिट्यूशन नंबर 11 पप्पू को बाहर भेजा जा रहा है और उनके स्थान पर आए हैं अब नंबर 3 सब्स्टिट्यूट होकर अजय मोर। सुपर टैकल, 2 पॉइंट मिलेंगे यदि आपने रेडर को पकड़ा, और रेडर भी जानता है इस परिस्थिति में 1 पॉइंट यदि वे लेकर आए, एक डिफेंडर को आउट किया, तो फिर विपक्षी टीम के पास केवल 2 ही खिलाड़ी बचेंगे।
अच्छी रेड और अच्छा डिफेंस, बहुत ही चौकन्ने। खाली रेड रही प्रताप की, और अब कुछ अलग करना होगा मयंक सैनी को। देखना है 7 के डिफेंस में किस तरह से खेलते हैं, और ये बोनस की दरकार, उम्मीदें कितनी सफल हुई हैं ये तो रेफरी करीम कृपा शंकर बताएंगे। मयंक सैनी जी नहीं, कोई बोनस पॉइंट नहीं। फिर वही सुपर टैकल, दूसरी रेड है, पिछली रेड पर कोई अंक नहीं आया, और इस बार 3 प्लेयर ने घेर लिया, 3 प्लेयर ने घेर लिया। गए वहां पर अमित, कुछ समझ नहीं पाए क्या करना चाह रहे थे, और यहां 2 पॉइंट आए हैं खाते में। तो 5-6 का स्कोर, पंजाबी यूनिवर्सिटी 5 पॉइंट, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा 6 पॉइंट। और सुपर टैकल को जो इंट्रोड्यूस किया है वो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है कि मैच में रोचकता बनी रहे, संघर्ष बना रहे। और इस बार फुर्ती दिखाई, 2 प्लेयर तो आ ही गए हैं झांसे में। क्या तीसरा प्लेयर भी आया है? जी नहीं, 2 ही प्लेयर, 2 ही पॉइंट आए। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जो पीछे चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने बढ़त हासिल कर ली है 7-6 की। टीम जिसने कल अपना मुकाबला जीता था, एक टीम जिसने कल मुकाबला नहीं जीता था। तो ये इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए, क्योंकि यहां से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो टॉप 2 में फिनिश करना पड़ेगा यकीनन। और इसी सोच के साथ इस समय ये दोनों टीमें खेल रही हैं, जानती हैं इस मुकाबले की अहमियत, क्योंकि अगर सेमीफाइनल का सफर तय करना है तो वो प्रभाव दिखाना होगा खेल में। गति दिखाने की कोशिश मयंक सैनी, सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी अभी भी है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के लिए, फिर वापस लौट गए। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और सब्स्टिट्यूशन के लिए अब पप्पू को बुलाया गया यहाँ पर कोर्ट के ऊपर, और अजय मोर हो गए हैं बाहर। 2 पॉइंट्स की बढ़त इस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। प्रताप, अच्छा फॉर्म दिखाया था कल, जिस तरीके का ऐसा लगा था अकेले पड़ गए थे रेडर की भूमिका में कल जब मुकाबला चल रहा था उनका यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का। और आज थोड़ा बेहतर सोच के साथ आई है ये टीम यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की। अभी तक के खेल में बहुत ज़्यादा फासला हुआ नहीं है, लेकिन अब ध्यान रखने की ज़रूरत, सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, ध्यान रखने की ज़रूरत कि ज़्यादा समय ना गंवा दें। जी हाँ, लौट गए वापस प्रताप। फुल फ्लेज टीम इस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी की, और वो कोशिश करेंगे बोनस क्लेम करने की सोच, लेकिन कामयाबी नहीं। डू और डाई इस समय मयंक सैनी। एक तरफ डू और डाई की सिचुएशन है, दूसरी तरफ सुपर टैकल का भी मौका है। Number 5, you are out. Yes, please. Now you come back. Number 5. मौका है, सेल्फ आउट का खतरा मंडरा रहा था। अगर वहां पर फूलचंद्र वो सेल्फ आउट हुए हैं तो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि वो जाते जाते रेफरल मांग के गए हैं फूलचंद्र, और उस रेफरल को अब देखा जाएगा कि किस तरीके से, क्या किसी तरीके का वो हिस्सा उस लॉबी के पास गया था जब वो लड़खड़ा के गिरे थे उससे राइट लेफ्ट कॉर्नर की तरफ। नजर डालते हैं यहाँ से ऐसा लग रहा है वो लाइन पर पैर तो पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं आशीष के। आशीष यहां नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक खिलाड़ी यानी फूलचंद्र को भी
साइड किया गया है, लेकिन ये दिलचस्प है रिप्ले, क्योंकि हम ये रिप्ले जो देख रहे थे ये रिप्ले था आशीष का, लेकिन रिप्ले फूल चंद्र के उस सेल्फ आउट की मांग को लेकर हो रही है। फूल चंद्र इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो उनको सेल्फ आउट करार दिया गया था, वैसे ही उन्होंने कहा था कि मुझे रेफरल चाहिए, और रेफरल लिया गया, लेकिन तब तक के लिए सिर्फ 2 खिलाड़ियों के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की टीम थी मैट के ऊपर। इंतजार, मैंक सैनी भी इंतजार कर रहे होंगे। डू और डाई की सिचुएशन थी, क्या फैसला आता है। एक और बार नजर डाल रही है, क्या टच क्लेम भी किया है वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि बैक किक लगाया तो ऐसा लगा कि शायद अभी भी इंतजार यहां बचते नजर आए, लेकिन इसके बाद क्या उनके पांव लॉबी के एरिया में दाखिल हुई है। रेफरी इस मुकाबले के कृपा शंकर हैं। और इंतजार थोड़ा लंबा होता हुआ, क्योंकि फैसला एक ऐसा है जो बहुत कुछ निर्धारित करेगा इस पहले हाफ के लिहाज से। सब इंतजार कर रहे हैं और बहुत करीबी मामला है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है जब इतना समय लग रहा है। 1 पॉइंट और यहाँ पर आउट करार दिया गया है फूल चंद्रा को, तो वो लौटेंगे वापस। चलिए अब प्रताप एक बार फिर से पहुंचे हैं। प्रताप उस बक लाइन को क्रॉस करके बोनस लाइन की तरफ लेके गए पैर, लेकिन जब फुल फ्लेज टीम हो मैट पर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन नंबर 7 यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के लिए एक टैक्टिकल बदलाव। 2 खिलाड़ी हैं, सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी ऑन है। मुकेश कुमार आए हैं और आए और झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में नाकामयाब। और एक और अंक लेकर जाएगी सब्स्टिट्यूशन यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा प्लीज। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। नंबर 3 आउट 2 इन। ऑल आउट का खतरा इस समय है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के ऊपर। आखिरी खिलाड़ी उनके प्रताप, क्या रिवाइवल कुछ लेके आ पाएंगे? राइट कवर के क्षेत्र में जमावड़ा, रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यही वो मौका है जहां से आप एक पॉइंट कैसे भी करके ले आइए, क्योंकि आपके खिलाफ वो अगर रेड आई तो मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए बच पाना। यहां पर गिरफ्त में फंस जाएंगे। प्रताप का काम यहां समाप्त होता हुआ और ऑल आउट होती हुई यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की टीम। दबाव बना के रखा था जो शुरुआती लम्हों में, वो काम नहीं आया यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के लिए। और अब पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला नंबर 7 आउट 3 इन। अब देखिए अच्छी खासी मार्जिन के साथ 6 अंकों की बढ़त, और अब ऑल आउट के बाद वापस फुल फ्लेज टीम तो है, लेकिन वो बढ़त कैसे खत्म करेगी ये टीम, ये देखना दिलचस्प होगा। पप्पू उस सोच के साथ कि और कुछ इजाफा किया जाए। रनिंग हैंड टच, डैश आउट किया, लेकिन इसके बावजूद वो हाथ जाते जाते वो सेंटर लाइन को टच कर गया, इसलिए लौटना पड़ेगा। आशीष टीम के कप्तान, उनको जाना पड़ा बेंच की तरफ। अमरजीत, परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। 7 अंकों का फासला हो चुका है। यहां पर गिरफ्त में 3 खिलाड़ी सपोर्ट में।
और जब आपके खिलाफ ऐसा डिफेंस होगा पंजाब यूनिवर्सिटी। तो आपका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वापस वीरेंद्र सिंह यहां। पंजाबी यूनिवर्सिटी अब इस समय एकदम चढ़ के खेलती हुई और मौके नहीं दे रही है। वापस लौट गए। अब मौका मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के लिए, कैसे भी करके वो मोमेंटम वापस हासिल करना होगा, क्योंकि अब गड़बड़ाता नजर आ रहा है। अमित कोशिश में लगे हुए हैं। वापस लौट जाएंगे। एक और एम्प्टी रेड और मयंक सैनी के पास फिर से वही मौका। मयंक का प्रदर्शन कुछ ऐसा रहा है अब तक पिछले 2 मुकाबलों में, इस मुकाबले को भी लेके बात करें तो प्रभावशाली रहे हैं। लेफ्ट कवर के क्षेत्र में जगह नजर आ रही थी लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं, तो वापस लौट गए खाली हाथ। बकलाइन को क्रॉस किया और वापस जल्दी से लौट जाएंगे, क्योंकि ये एक रणनीतिक सोच डू और डाई की सिचुएशन में पहुंचा दिया है। पप्पू क्या इस डू और डाई की सिचुएशन से अपनी टीम को निकाल पाएंगे? निकालना पड़ेगा, नहीं तो उनको आउट होना पड़ेगा। यहां पर पप्पू निकल गए। समर्थन चाहिए था वहां पर। फूलचंद अकेले पड़ गए। एंकल को होल्ड किया लेकिन उस एंकल में उतनी अच्छी गिरफ्त नहीं, निकलता हाथ चला गया। यहां समर्थन मिलना चाहिए था मंजीत की तरफ से, लेकिन मंजीत देखते भर रह गए। थोड़ा सा सेल्फिश प्ले यहां पर देखिए, यहां भी वही कहानी। हालांकि इस बार 2 खिलाड़ी जाएंगे बाहर, एक तो वीरेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा और उनके साथ साथ वो टच लग गया। जतिन राणा कप्तान भी जाएंगे उस बेंच की तरफ। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा टाइम आउट ले लिया है, लेकिन जाते जाते देखिए इस टाइम आउट से पहले कैसे नजर तो हटा ली थी उस खिलाड़ी से, वीरेंद्र सिंह से, लेकिन उसके बाद वो गिरते गिरते वो एक और हैंड टच लगा था, इसकी वजह से वो अंक आया था। तो 7 मिनट से कम समय है दामोदर, और इस मुकाबले में अब ऐसा लग रहा है ना फासला आप धीरे धीरे बढ़ाती चली जाएगी पंजाबी यूनिवर्सिटी। हालांकि कुछ अच्छे अंक बटोरे अभी पिछले मूव पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने, लेकिन कितनी उम्मीदें बढ़ाएगा, क्योंकि अगर इस हाफ को अगर नजदीक जितना रखेंगे उतना फायदा मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के लिए। जी बिल्कुल, और उम्मीद भी यही की जा रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से कि वे वापसी करें, क्योंकि मुकाबले की शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी की थी। पप्पू एक बार फिर रेड के लिए पिछली रेड पर 1 अंक लेकर आए हैं। टो टच की कोशिश, कामयाबी नहीं मिल पाई। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला 16 और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा 10। 2 रेड बिना अंक वाली। मयंक सैनी वापस जाएंगे रेड के लिए। बहुत ही फुर्तीले मयंक सैनी, खेलने का अंदाज बहुत अच्छा। एक बार फिर से वही काम किया, ललचाते हैं लेफ्ट कॉर्नर को कि आप मेरे पैर को हाथ लगाएं, और जैसे ही पैर के हाथ लगाया जाता है, पकड़ने की कोशिश करती है, तो पूरे फोर्स के साथ झटका देकर सेंटर लाइन की तरफ आते हैं। 18-10 2 पॉइंट लेकर आए। ये देखिए आप किस तरह से पुश किया, उन्हें पुश करने आ रहे थे मंजीत, लेकिन उनकी गिरफ्त में नहीं आ पाए। अपने आप को बचाया मयंक ने। 18-10। इस बार डुबकी के साथ 1 पॉइंट आएगा। चेन बीच से छूट गई, अकेले रह गए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के योगेश पाल, और यही वजह रही कि एक रीडर पॉइंट लेकर चला गया। पहला हाफ चल रहा है। ग्रुप पूल बी का यह मुकाबला है।
बराबर अपने पीछे देखते हुए रेड को कंप्लीट किया। हलचल कुछ मचाई जरूर थी वीरेंद्र सतबीर सिंह ने, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए बोनस पॉइंट और अब एक बोनस पॉइंट लेकर आ गए। तो ये आवश्यकता है इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को कि आप किसी तरह से भी पॉइंट हासिल करें। 12-18 लीड को थोड़ा कम किया लंबे कद के पप्पू 5 के डिफेंस के सामने, और इस बार कोशिश एंकल होल्ड और दोनों पैरों को पकड़ा। वहां पर दोनों पैर पकड़ लिए थे अंकित ने, जिस कारण पप्पू पूरी ताकत नहीं झोंक पाया। ये देखे रिप्ले में आप, जैसे ही रनिंग के लिए गए और यहां पर ये दोनों पैरों पर अटैक किया, और जब दोनों पैर आपके पकड़ लिए जाते हैं, सपोर्ट आपकी टीम का अच्छा मिलता है, तो फिर रेडर को आप आराम से अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। 13-16, 13-18, 5 पॉइंट की लीड बाकी बची है और ऐसा लगता है कि मध्यांतर होते होते ये लीड और कम की जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा पिछले कुछ समय से अच्छा खेल दिखाते हुए एक और रेडर को पकड़ लिया, और कहते हैं कि यदि आपका डिफेंस मजबूत होगा तो ऑफेंस ऑटोमेटिक आपका मजबूत हो जाएगा। रेडर आउट। इस बार रेडर को आराम से अपने गिरफ्त में किया। वीरेंद्र सिंह आउट। 14-18 का स्कोर। रेड के लिए बहुत देर बाद गए हैं अमरजीत। 4 का डिफेंस है उनके सामने। लेफ्ट फ्लैंक पर प्रेशर बनाने की कोशिश, लेकिन राइट फ्लैंक के जो डिफेंडर है, इस बार डुबकी का प्रयास, लेकिन नहीं बच पाएंगे। ये होता है सही कमबैक, सही समय पर कमबैक, क्योंकि एक के बाद एक पॉइंट अर्जित कर रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की टीम, लेकिन इस बार डिफेंस पर 1 पॉइंट लिया, 19-14 स्कोर किया। मयंक सैनी वापस रेड के लिए। खेल की गति को अपने हिसाब से चलाते हैं मयंक सैनी। टेप लगा। बोनस का प्रयास, क्योंकि 6 खिलाड़ी कोर्ट पर हैं। वो जो दूसरी वाली बोनस लाइन है उसके आगे आप अपना एक पैर ले जाएं, उसके बाद दूसरा पैर हवा में रखें तो एक बोनस मिलेगा। जी नहीं, और ये ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है, क्योंकि सेंटर लाइन के बहुत ही नजदीक जो लॉबी है उसकी टेपिंग थोड़ा सा उखड़ गई है, तो ये समय मिलेगा थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी बनाने का पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के खिलाड़ी। और यहाँ पर आप अब देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा राजस्थान के खिलाड़ियों को, और ये वो टेपिंग है जिसे फिर से लगाया जा रहा है। ये एंटी स्किड मैट होती है जिस पर एक अलग तरह के जूतों की आवश्यकता होती है जो आपको स्किड नहीं होने देते हैं और चोट भी आपको नहीं लगती है। तो ऐसे मिट्टी से मैट तक का सफर इस खेल ने तय किया है। 1982 के एशियन गेम्स में जो खेल डेमोन्स्ट्रेशन खेल के रूप में शामिल हुआ था, लेकिन उसके बाद 1990 में पहली बार स्थान मिला, और जब एक बार स्थान मिला तो भारत ने एशियाई खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीते। और पहली एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 1980 में आयोजित की गई थी, एशियन गेम्स में शामिल होने के पहले ही। और अब 5 के डिफेंस के साथ रेड के लिए प्रताप। इस बार रनिंग टच आया है या नहीं? जी नहीं, कोशिश तो ऐसी की थी उन्होंने, ऐसा लग भी रहा था कि टच हो जाएगा। वापस मयंक सैनी राइट फ्लैंक पर। 6 प्लेयर हैं, बोनस की चाह है उनकी, और सही बात भी है कि आप में यदि क्षमता है तो आप बोनस निकालें। यदि आप किसी प्लेयर को आउट करके नहीं भी आ पा रहे हैं तो यदि बोनस का मौका है तो उस मौके को बनाएं और 1 पॉइंट टीम के स्कोर में जोड़ें। 3 सेकंड 2 सेकंड पहले वापस आए और अब टाइम आउट कॉल किया है यहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के कोच सोहनदीप सिंह ने, जो समझा रहे हैं अपने खिलाड़ियों को किस तरह से बचे हुए 1 मिनट 26 सेकंड में आपको खेलना है। और क्या महत्वपूर्ण बात है, यदि आप लीड कर रहे हैं तो आप अपनी उस लीड को मेंटेन करें और अतिरिक्त प्रयास ना करें, क्योंकि
जो आपकी विपक्षी टीम है वो अतिरिक्त प्रयास करेगी, क्योंकि उसे आपके नजदीक आना है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, Please ask them to move. कोटा स्टोन के बारे में हम सभी जानते हैं कितना फेमस है, और साथ ही साथ कोटा जो शहर है वो अपने कोचिंग के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर लगभग 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हर साल जो मेडिकल और यूपीएससी की तैयारी के लिए आते हैं, इसलिए कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कोटा को कहा जाता है। रेड के लिए अब Connected. अमित, 5 का डिफेंस है, क्या अमित कोई अंक लेकर जाएंगे? ललचाते हैं डिफेंडर को कि वे उन्हें पकड़ें। अंतिम 1 मिनट 5 सेकंड सैनी के ऊपर सारी जिम्मेदारी रहती है। मयंक सैनी कल भी बहुत अच्छा खेल दिखाया था, आज भी उनका सधा हुआ खेल है और उन्हें थोड़ा सा आगे से डिफेंस किया जा रहा है बॉक लाइन के नज़दीक। यदि बॉक लाइन आपने क्लियर नहीं की तो आप आउट माने जाएंगे, इसलिए उस बात का भी ध्यान रखना है। इस बार डिफेंस पर ये देखें, ये है चुस्ती फुर्ती मयंक सैनी की कि अकेले का डिफेंस तो उन्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि उनके पास वो सारे दाव पेच हैं जो एक अच्छे रेडर के पास होना चाहिए। 21-14 1 पॉइंट लेकर आए मयंक सैनी। प्रताप, आखिरी 20 सेकंड, 6 प्लेयर कोर्ट पर, और इस बार दूसरा टच भी किया। काबिले तारीफ प्रदर्शन, ये होता है मौके पर चौका मारना, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है जो दिखाया इस समय प्रताप ने, और अभी तक के मुकाबलों में ये पहली बार ऐसा देखने को मिला जो प्रताप ने काम किया। ये देखें, पहले तो पैर को छुड़ाया, उसके बाद जंप किया और जो डिफेंडर आ रहे थे उन्हें टच करके सेंटर लाइन पर। 16-21 5 पॉइंट की लीड बची है। ये संभवतः लास्ट रेड पप्पू हैं, लास्ट रेड के लिए लंबे कद के खिलाड़ी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के, और इसके साथ ये पहला हाफ समाप्त होगा। 21-16 की लीड है। इस लीड के साथ 5 मिनट के मध्यांतर पर जाएगी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की टीम, और ये स्कोर लाइन आप देख सकते हैं। 21 पॉइंट बनाए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने, और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने बनाए हैं 16 अंक। पहला हाफ बहुत ही रोमांचक, और अब हम आपको छोड़ जाते हैं हाइलाइट्स के साथ। हाइलाइट के बाद ये कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ